आज का हमारा टॉपिक जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे अगर एग्जाम में इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको जो है वो कैसे अटैम्प्ट किया जाए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस्ड एंड रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स कंटेन्ड इन द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको बयान करें तो ये क्या है कि जी जो एवोगैड्रोस नंबर है ना, वो एक फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, जो कितनी है 6.02 क्रॉस्ड एंड रेज टू पावर 23। ये नंबर जो है वो क्या कहलाता है, ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। ठीक है, कहते हैं जी अब ये क्या है, ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये कलेक्शन है। ठीक है, पार्टिकल्स की जो कंटेंट होते हैं इन द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब सब्सटेंस का हमें पता है कि वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, अब सब्सटेंस जो है वो एटम भी हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट भी हो सकता है, मालिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड भी हो सकता है। अब कहते हैं जी कि देखें अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें एटम की, कि एटम जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है, अगर जब एटम की बात आएगी सिंपल कि जी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो हम बता देंगे जी कि उसके अंदर एक एटम के अंदर एवोगैड्रोस नंबर जो है वो पार्टिकल्स के मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट की बात आएगी तो एलिमेंट में हम बताएंगे, क्योंकि एलिमेंट जो है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से। ठीक है, जैसे कि एटम पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं तो हम बता देते हैं जी कि एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर हैं। ठीक है, एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। जब वो एलिमेंट के बारे में पूछेंगे जी कि एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी एक एलिमेंट के अंदर वो जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि उसके अंदर जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मालिक्यूल की बात आए तो मालिक्यूल में आपको पता है कि एलिमेंट भी आ जाते हैं और कंपाउंड भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बता देंगे जी कि एक मालिक्यूल के अंदर जो है वो इतने नंबर ऑफ जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ जो है वो एलिमेंट या फिर जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर फार्मूला यूनिट्स की बात आ जाएगी तो यानी कि आयनिक कंपाउंड की बात आएगी तो हम उसी तरीके से जी बता देंगे जी कि इसके अंदर भी इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ जो है वो फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखें सिंपल क्या है कि अगर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करें, हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की और एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक एटम में जितने मौजूद होंगे उनका सम अप जो है वो क्या कहलाएगा, किसी भी एटम का जो है वो एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, अब हमने बात की थी रिलेटिव एटॉमिक मास। कहते हैं जी कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हमने कार्बन 12 आइसोटोप जो था उसको स्टैंडर्ड बनाया था। ठीक है, उसके साथ जैसे तराजू होता है ना कि एक पलड़े में हमने जो है वो कार्बन 12 के 12 यूनिट्स रखे। ठीक है, और दूसरा जो पलड़ा था उसके अंदर हम रखते गए 118 जो एलिमेंट है, यानी कि कार्बन को निकाल दे तो 117 एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, उनको रखते गए। अब जिसका और कार्बन 12 हमारे पास स्टैंडर्ड था। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने कार्बन 12 के हिसाब से बाकी जो एलिमेंट थे उनका वेट करना था। ठीक है, फिर वो जितना जितना वेट कार्बन से कम हुआ, जिसका ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो उसको हम जो है वो काउंट करते गए। तो हमने उसको नाम दे दिया जी कि ये इस तरीके से जी एलिमेंट के मैसेज को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इनको नाम दिया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज का। ठीक है, और क्योंकि देखें बाकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस की बात करें तो ये मतलब इनको जो है वो काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दूसरे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कि इनको हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन एटम के लेवल पे जब बात करते हैं तो एटम बहुत जो है वो छोटा ज़र्रा होता है। ठीक है, तो इसका जो मैस है वो बड़े यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसको एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरह से अब एक साइंटिस्ट थे अमेडो एवोगैड्रो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्बन 12 को जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप को बुनियाद बनाया। ठीक है, और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, उसने उसको जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर उसने एक थ्योरी पेश कर दी कि देखिए अगर एटम्स की बात होगी, एलिमेंट की बात होगी, मालिक्यूल की बात होगी, ठीक है, या फार्मूला यूनिट्स की बात होगी, तो उनके अंदर उनके हिसाब से जिस जिस चीज़ के साथ वो मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, तो उनके जो नंबर हैं वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एटम की बात करूं तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे।
एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट एटम से मिलके बने हुए, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उसके अंदर भी कितने जो है वो एलिमेंट कह लें या कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो 6.02 क्रॉस 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एलिमेंट या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वो जो कंपाउंड है वो मिलके जो है वो मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल ये बात है, ठीक है। अब होता क्या है, जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो तो सिंपल जो है वो एटम्स के जो है वो मास को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज होता है, ठीक है। इवन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मास को भी जो वो इतना छोटा यूनिट है कि हम उसके अंदर जो है वो उनके मैसेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो केमिस्ट है लैब के अंदर जब उन्हें कोई रिएक्शन करना होता है, ठीक है, जब उन्हें केमिकल्स के साथ डील करना होता है, ठीक है, तो उन्हें उनकी क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की, एटम्स की, ठीक है। तो अब वो AMU को यूज़ करते हुए वो क्वांटिटी नहीं ले सकते, ठीक है। उन्हें वो क्वांटिटी लेने के लिए बड़े यूनिट जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब वो बड़े यूनिट्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जी हम उस चीज़ को नाम देते हैं उस क्वांटिटी को कि ये जो है वो इतने जो है वो एवोगैड्रोस नंबर की जो है वो मौजूद है इसमें, जो क्वांटिटी वो ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखेंगे तो फिर हम बताएंगे जी कि हम उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से जी बड़े यूनिट्स के अंदर केमिस्ट जो है वो एलिमेंट्स को, केमिकल्स को लेते हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है वो अपने जो काम होते हैं वो परफॉर्म करवाते हैं, रिएक्शन जो है परफॉर्म करवाते हैं, नई चीज़ें जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है कि ये जी कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसके मास के अंदर वो जिस चीज़ से मिलकर बना होगा, टोटल उस चीज़ की जो काउंटिंग है, जो तादाद है, वो होती है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। या फिर आप इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए आप कह सकते हो कि द 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फार्मूला यूनिट्स इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया कि जी एटम्स के 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर्स या मॉलिक्यूल्स के या फिर फार्मूला यूनिट्स के, जो जिस हिसाब से जिसका नाम होगा वो जिस चीज़ से मिलके बना होगा, तो उसके अंदर उस हिसाब से वो चीज़ें एवोगैड्रोस नंबर में जो है वो प्रेजेंट होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो उसका एवोगैड्रोस नंबर है। ये बात उसने स्पेसिफिक कर दी थी अमेडो एवोगैड्रो ने कि कार्बन 12 को उसने बुनियाद बनाया, ठीक है, और उसने अपनी थ्योरी पेश कर दी जिसकी, और वो थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आज भी वो थ्योरी वैलिड है, ठीक है। जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही है, जितने भी क्वांटिटीज़ लेके उनके रिएक्शन किए जा रहे हैं, जो कुछ भी है वो इस एवोगैड्रोस नंबर की बेस पे ही वो चला आ रहा है सब कुछ, और आज तक जो है वो अभी तक भी वही चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। इसको अभी तक जो है वो डिनाई नहीं किया गया। जैसे कार्बन 12 को बुनियाद बना के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट किए जाते हैं, उनको डिनाई नहीं किया गया और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कैलकुलेशंस आ रही हैं, सेम उसी तरह से एवोगैड्रोस नंबर की भी वही पोजीशन है कि इसको भी आज तक डिनाई नहीं किया जा सका, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नेम जो था उसके ऊपर इस ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 6.02 क्रॉस 10⁻23, इस नंबर को जो है वो एवोगैड्रोस का नाम दिया गया है, ठीक है। उसके साइंटिस्ट के नेम से ही जो है वो ये इनका नेम रख दिया गया है कि इसको स्पेसिफिक हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसलिए ये फेमस है और इस वजह से जी कि इसको याद रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है इसका सिंबल। सिंबल क्या है जी कि एवोगैड्रोस नंबर के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, Na, कैपिटल N और उसके साथ छोटा सा कैपिटल A लिखा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एवोगैड्रोस नंबर को जो है वो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंबल बताने के बाद हम इसको जी थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं जी द कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कि जो मेजर इसका एडवांटेज है एवोगैड्रोस नंबर का, ये किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है, ये काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स को जो, ठीक है, कि इस चीज़ को इसने बिल्कुल आसान बना दिया है। सारा इसने जो है वो कहते हैं ना कि मसला ही ख़त्म कर दिया है कि सिंपल उसने जी फिक्स कर दिया कि अगर एटम है तो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर होंगे, ठीक है। एलिमेंट है तो वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, तो एटम्स की तादाद जो है वो एवोगैड्रोस नंबर होगी एलिमेंट के अंदर। फिर मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट या कंपाउंड की तादाद जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ही होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जी कि एवोगैड्रोस नंबर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। कहते हैं जी जो ये अमाउंट बताई है एवोगैड्रोस नंबर है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। अब इधर हम बात करेंगे कि देखिए जब साइंटिस्ट ने क्वांटिटी लेनी होती है केमिकल्स की, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं लेते, वो उन्होंने एक फिक्स कर लिया है कि उस क्वांटिटी का नाम वो देते हैं मोल, ठीक है। अब अगर वो
किसी भी सब्सटेंस की, देखें ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जो क्वांटिटी को जो है वो इतनी, मतलब इनको जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो बनाई हुई है वो किस चीज़ पे है, वो बड़े यूनिट्स की जो है वो बनाई हुई है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई केमिकल लेना है तो उसको हम लेंगे मोल्स के अंदर, ठीक है, कि उसका 1 मोल लेंगे, उसका 2 मोल लेंगे, उसका 3 मोल लेंगे। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डील नहीं करते, बेसिकली हम एक बड़े यूनिट के अंदर डील करते हैं, और वो क्या होता है, मोल जो है वो यूनिट है, ठीक है। अब मोल किस हिसाब से यूज होता है उसको देख लेते हैं। In simple words, 6.02 cross 10 raised to power 23 particles are equal to 1 mole, as 12 eggs are equal to 1 dozen, ठीक है। देखें, जो एलिमेंट्स के लेवल पे बात करते हैं, एटम्स के बात लेवल पे बात करते हैं, या कंपाउंड्स के लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, उनके जो मैसेज होते हैं वो हमने किस में काउंट किए होते हैं, AMU, जो कि बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट ने इनके साथ डील करना है, ठीक है, इनकी क्वांटिटी उन्हें चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो 1 मोल की क्वांटिटी में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। कहते हैं 1 मोल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं 1 डजन, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ है हम उसको कह देते हैं जी कि इसकी ये 1 दर्जन है, तो उसके अंदर कितनी चीज़ें होंगी, उसके अंदर 12 चीज़ें मिलकर जो है वो 1 दर्जन जो है वो बना रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये होता है कि जो 1 मोल है ये भी किसके इक्वल होता है, कि किसी भी जो चीज़ है उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी होगी, 1 दर्जन के हिसाब से क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके उसकी जो क्वांटिटी लेना है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, उन्होंने इसको एक कलेक्टिव टर्म कि इसको जो है वो जैसे बाकी चीज़ों को जो है वो उनका एक स्पेसिफिक यूनिट जो है फिक्स कर लिए जाते हैं, इसी तरह से एलिमेंट्स, एटम्स, इनकी क्वांटिटी लेने के लिए भी उन्होंने जो क्वांटिटी फिक्स की है वो क्या है, वो 1 मोल की क्वांटिटी है, ठीक है। अब 1 मोल क्या है जी, कि जैसे 1 डजन 12 चीज़ों के इक्वल होती है, तो 1 मोल का भी वही हिसाब है, ठीक है। और 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ लेनी है तो हम उसको जो है वो मोल्स के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं कि किसी भी केमिकल के हमें इतने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है, दूसरे केमिकल के हमें इतने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, उनका हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास नई चीज़ें बनती हैं। तो हमारी जो केमिस्ट की जो डीलिंग्स होती हैं वो किस में होती हैं, वो मोल्स के अंदर जिनकी क्वांटिटी ली जाती है सारे एलिमेंट्स की, एटम्स की, मालिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ओवरऑल डीलिंग जो है वो मोल के अंदर होती है, ना कि एक एक पार्टिकल के अंदर या AMU यूनिट के अंदर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ ने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को ईजी किया है, उनके साथ डील करना, उनको जो है वो यूज़ करना, ठीक है। तो ये था जी एवोगैड्रोस नंबर। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर का जो मोल के साथ है वो क्या रिलेशन है, किस तरीके से रिलेशन है, ठीक है। इसको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो ये कि सिंपल जी वो एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं 2 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जी एवोगैड्रोस नंबर और मोल का रिलेशनशिप क्या है, तो उसको जी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके जो है वो लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, कहता है जी 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जो 1 मोल होता है वो 1 दर्जन के बराबर होता है। जैसे 1 दर्जन की जो वैल्यू होती है वैसे वही वैल्यू जो है वो 1 मोल की होती है, ठीक है। अब हमें जी कार्बन के 1 मोल चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1 मोल ऑफ कार्बन में कार्बन के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, 6.02 cross 10 raised to power 23 molecules of water are equivalent to 1 mole of water, ठीक है। कहते हैं जी कि जब हम 1 मोल ऑफ वाटर की, यानी कि मालिक्यूल, वाटर अब क्या है, ये है मालिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल है, ठीक है। मालिक्यूल के लेवल पे बात करेंगे कि जी 1 दर्जन पानी के अंदर उसके कितने मालिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उसको हम कह देंगे जी कि वो जो है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मालिक्यूल जो है वो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी कि 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ NaCl। अगेन वही बात है कि अगर हम कहते हैं जी कि हम सोडियम क्लोराइड की 1 दर्जन लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो कितने सोडियम क्लोराइड के जो है फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। फार्मूला यूनिट्स क्यों कहते हैं, आपको पता होगा कि जी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनके लिए स्पेसिफिक टर्म होती है उनको डिनोट करने के लिए,
वो क्या होती है, फार्मूला का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उनकी जो काउंटिंग होती है वो भी किसके अंदर होती है, वो फार्मूला यूनिट्स के अंदर उनको मेजर किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मोल जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के साथ इस तरह से रिलेशन में होता है, ठीक है, कि मोल क्या है कि एक लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी को हम मोल का नाम दे देते हैं, उसके अंदर फिर जो एक एक करके चीज़ शामिल होती है वो क्या होगी, वो एटम्स हो सकते हैं, वो मालिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो जो है फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। या कि हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी है वो मोल है, ठीक है। और फिर उस टोटल क्वांटिटी, वो जिस चीज़ की टोटल क्वांटिटी है, यानी कि वो जिन यूनिट्स की टोटल क्वांटिटी है, उसको फिर हम कह देते हैं कि वो यूनिट जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में जी वो इस बात को बार बार जो है वो यही चीज़ जो है वाज़ह करते हैं कि अगर एटम्स एलिमेंट्स की बात हो, मालिक्यूल्स की बात हो, या फार्मूला यूनिट्स की यानी कि आयनिक कंपाउंड की बात हो, तो वो जिस जिस चीज़ से मिलकर बने होंगे वही चीज़ उनकी क्या होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक्सप्लेन किया जी कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट किससे मिलके बने हुए हैं, एटम से। तो जब एलिमेंट्स की बात आएगी तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट होंगे, ठीक है। तो कहते हैं जी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। या फिर कहते हैं जब किसी मालिक्यूलर सब्सटेंस की बात हो रही है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने होंगे, क्योंकि वो मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है मालिक्यूलर सब्सटेंस, तो वो भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर कहते हैं जी कि अगर आयनिक कंपाउंड की बात आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर वो कहते हैं जी कि वो कितने जो है वो फार्मूला यूनिट से मिलकर वो कंपाउंड बना होगा, तो वो भी जी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे जो मिलके क्या बना रहे होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, वो 1 मोल के इक्वल होंगे, ठीक है। तो 1 मोल की क्वांटिटी जो है वो इस तरीके से जी रिलेशन में होती है एवोगैड्रोस नंबर से। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो हमें जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं 1 मोल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ट्राइडामिक मालिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। अब देखें हम मालिक्यूल है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, या जो कुछ भी है, ठीक है, उसमें हम किसके साथ डील करते हैं, जब भी हमें उनका वेट निकालना होगा, ठीक है, जब भी उनका मास कैलकुलेट करना होगा तो एक एक एटम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सिंगल एटम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसकी मालिक्यूल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर किस तरह से हमें पता चलेंगे, जब हम इनके अलग अलग जो है वो एवोगैड्रोस नंबर को कैलकुलेट करेंगे एक एक एटम के, उनका जो सम अप करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका 1 मोल होगा, ठीक है। अब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 क्रॉस 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर होंगे। अब 2 एटम है तो 2 को जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एक एटम है तो इसके साथ जो एक एटम में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनका आंसर आएगा उसको हम सम अप कर लेंगे तो वो टोटल क्या हो जाएंगे कि वो उसके 1 मोल के इक्वल होंगे, कि वाटर का जो 1 मोल है वो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो उस 1 मोल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अब देखेंगे जी कि कहते हैं जी सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, इसका जो 1 फार्मूला यूनिट है, ठीक है, उसके अंदर वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि एक जो आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड का, ये कितने एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक सोडियम का आयन होता है, ठीक है, और एक जो है वो इसमें क्लोरीन का आयन होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं और क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं। सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन एटम है तो एटम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, वो भी एवोगैड्रोस नंबर है। दोनों की क्वांटिटी 1:1 है, ठीक है। 1:1 की रेशियो से एक दूसरे के साथ ये मिलकर इन्होंने ये कंपाउंड बनाया हुआ है। तो इसके अगर टोटल इनका सम अप करें तो ये कितना आ जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ NaCl इज 12.04 क्रॉस 10⁻23 या फिर जो है 1.204 क्रॉस 10⁻24, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस जो है वो कितने प्रेजेंट होंगे, वो होंगे 12.04 क्रॉस 10⁻23, ठीक है। तो ये था आज का जो है वो पूरा कंप्लीट जो है वो लेक्चर। जो चीज़ समझ ना आए तो वो आप जो है वो कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ओके।